हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर के सारे स्ट्रक्चर्स के लोकेशन और फंक्शन को पढ़ेंगे। सारे स्ट्रक्चर्स के, ना केवल हार्ट के स्ट्रक्चर और लोकेशन, स्ट्रक्चर और हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के लोकेशन फंक्शन, बल्कि और भी पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स जो मेंशन्ड हैं इस चैप्टर में, उनके भी लोकेशन फंक्शन को पढ़ेंगे। तो कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले न केवल रिवीजन, जो लोकेशन और फंक्शन का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईसीएसई में हर साल आता है। तो मैंने ह्यूमन एनाटॉमी से स्टार्ट करते हुए मैं सारे चैप्टर्स के ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन फंक्शन के वीडियोस लाऊंगी और उनमें थोड़ा सा मैं ये भी समझा दूंगी स्ट्रक्चर, ताकि आपको आराम से लोकेशन फंक्शन समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आपको समझाती हूँ कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, उसे सुपीरियर वेना कैवा शरीर के ऊपरी भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, मतलब हेड के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। और इंफीरियर वेना कैवा शरीर के निचले भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और राइट ऑरिकल में पोर करती है। उसके बाद ये ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व चला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व से पास करके राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है। वॉल्व का क्या फंक्शन होता है? यहाँ पे वाल्व का या वॉल्व का ये फंक्शन है कि वो ब्लड को वापस नहीं पीछे जाने देता। क्या होता है, जब राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। इनके क्लोज होने के कारण ये ब्लड वापस राइट ऑरिकल में नहीं जा पाता। तो वॉल्व्स का यही फंक्शन है कि दे प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब क्या होता है, अब ये राइट वेंट्रिकल इस वॉल्व से पास करते हैं। इस वॉल्व का नाम है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा थ्रू दिस वेसल, जिस वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो ऐसी इकलौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाती है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन का मतलब ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हटा लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है। उसका एक अपना प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का प्रोसेस। ब्रीदिंग का प्रोसेस, उसमें एल्वियोलस में कैसे ब्लड कैपिलरीज कैसे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करती हैं, वो सब रेस्पिरेशन चैप्टर का पार्ट है। तो ऑक्सीजनेशन हो जाता है, आप ये समझ लो कि लंग्स से ऑक्सीजनेशन हो जाता है और फिर लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन इकलौती वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वहाँ लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके लेफ्ट ऑरिकल में पोर कर देती है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू द पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई और लेफ्ट ऑरिकल में पोर की। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू दिस वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और जब आ गया तो बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गया। फिर ये वाला वाल्व खुला, एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू अयोटा जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब अयोटा के थ्रू या अरोटा के थ्रू, जो भी आप बोलना चाहें, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है और पूरी बॉडी में जहाँ भी जिस भी पार्ट में ज़रूरत होती है और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वहाँ पे पहुँचाता है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट लोकेशंस और फंक्शंस की बात करेंगे। अब हमें ज़रूरत नहीं है इस डायग्राम की। सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला स्ट्रक्चर ही हार्ट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। द लोकेशन ऑफ हार्ट इज बिटवीन द 2 lungs एंड अबव द डायफ्राम। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, मैंने ये नहीं बताया आपको, अब बता देती हूँ। पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेनस डबल वॉल्ड कवरिंग ओवर द हार्ट। इसका लोकेशन क्या है? ओवर द हार्ट, कवरिंग लोकेटेड ओवर द हार्ट। पेरिकार्डियम एक कवरिंग है जो हार्ट के ऊपर लोकेटेड है और डबल वॉल्ड कवरिंग है, 2 वॉल्स वाली कवरिंग है, ठीक है। एक सैंडविच की तरह समझो है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? पेरिकार्डियम इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। हार्ट को कोई इंजरी, किसी भी तरह की इंजरी से पेरिकार्डियम बचाता है।
पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड इसकी लोकेशन है, फ्लूइड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पेरिकार्डियल लेयर्स। हमने बताया पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड है, उसी डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्लो करता है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है? इट प्रिवेंट्स द इंजरी टू द पेरिकार्डियल लेयर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से पेरिकार्डियल लेयर्स में कोई होल ना हो, उनमें कोई इंजरी ना हो, या फिर पेरिकार्डियल लेयर्स रप्चर ना हो। रप्चरिंग ऑफ द पेरिकार्डियल लेयर्स को कौन बचाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड जो उनमें से फ्लो करता है वही उसमें ल्यूब्रिकेशन करवाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन उन दोनों की, वो जो दो डबल लेयर्ड है पेरिकार्डियम, उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, उससे बचाता है। तो आप सिंपल भाषा में बोलोगे पेरिकार्डियम का फंक्शन प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट्स द इंजरी टू द पेरिकार्डियम ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर सुपीरियर वेना केवा, इन लोगों का लोकेशन तो हम नहीं एक तरह से कह सकते, बट बेसिक इनके बारे में एक जानकारी है, फंक्शन के रूप में आप जानिए। फंक्शन, इट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में मैंने बताया ना कि पूरी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना केवा लाती है। उसके बाद इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा का फंक्शन है इट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, ये देखिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से राइट ऑरिकल में ब्लड लाने वाली वेसल है, उसका नाम इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद वॉल्व्स जो भी प्रेजेंट है, वैल्व्स लिखा है, वॉल्व्स या वैल्व्स जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट, सारे वैल्व्स का एक ही फंक्शन है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड पीछे की तरफ ना आए, आगे की तरफ बढ़े, इसलिए वैल्व्स होते हैं। 9 पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व की लोकेशन क्या है? इट इज़ द वाल्व विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल। ये वाला वाल्व पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसी को हम पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। फिर अयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। अयोटिक सेमील्यूनर वाल्व इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द अयोटा। अयोटा यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे वो ये वाल्व है जिसका नाम है अयोटिक सेमील्यूनर वाल्व, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अयोटा एंड द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, विच दिस वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला वाल्व, दिस इज बाइकस्पिड वाल्व। मैंने यहाँ बनाया नहीं है, मतलब ये बाइकस्पिड होता है, दो इसमें कस्प्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व इज द वाल्व विच सेपरेट्स द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला ये वाल्व, इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो याद रखना है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व सेपरेट कर रहा है वो ट्राइकस्पिड है, और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है वो बाइकस्पिड है, और उसका नाम माइट्रल वाल्व भी होता है। अब पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का यही फंक्शन है टू दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड को लेके जाती है, मैंने आपको बताया। पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वो वेन है जो इट ब्रिंग्स द बैक द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। ये वाली वेन लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। उसके बाद अयोटा। अयोटा इज द आर्टरी विच अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थ्रू विच द ब्लड और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी। यही अयोटा, राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो किया, ठीक है। उसके बाद इसी को हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। और जो ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से जो ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में पोर कर रही है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? वील कॉल इट पल्मोनरी सर्कुलेशन। Now let us move ahead. Coronary arteries. Coronary arteries का location, they arise from the base of the aorta and their function, they provide the oxygenated blood to the heart muscles. अब heart को भी ऑक्सीजन चाहिए for their functioning, तो वो कौन प्रोवाइड करती हैं? कोरोनरी आर्टरीज। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डिफरेंट आर्टरीज पहुंचाती हैं ब्लड, ठीक है। एंड फ्रॉम वेयर दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द अयोटा। जहाँ अयोटा है यहीं से अराइज होती हैं कोरोनरी आर्टरीज भी। कॉर्डेट टेंडिने। कॉर्डेट टेंडिने इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेज फ्रॉम द पैपिलरी मसल्स ऑफ द हार्ट एंड द फंक्शन टू होल्ड द वैल्व्स इन पोजिशन। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यही है कॉर्डेट टेंडिने। एक्चुअली मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये यहाँ से एक पैपिलरी मसल, यहाँ से यहाँ पे एक पैपिलरी मसल काइंड ऑफ थिंग होती है दोनों साइड में, और वहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ वो यहाँ तक जाता है, और वो जो भी वाल्व्स हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, उनको पोजीशन में रखता है कि वो हिले नहीं, वो वाल्व्स डिस्पोजिशन ना हो, ठीक है।
कॉर्डेट टेंडन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आईसीएसई में पूछा जाता है। उसके बाद हम अब इम्पल्स कंडक्शन की बात करेंगे, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। एसए नोड है जो कि पेस मेकर, यहाँ पे देखो एसए नोड यहाँ पे लोकेटेड होता है। एसए नोड इज लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा यहीं पे आएगी ना, सुपीरियर वेना केवा, तो यहीं पे लोकेटेड होता है एसए नोड। और एसए नोड का फंक्शन क्या होता है, इट इनिशिएट्स द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो हमारे हार्ट में कुछ ऐसे मसल्स हैं जैसे कि पेस मेकर, एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हार्ट में, ये इम्पल्स हार्ट में, पूरे हार्ट में ऊपर से नीचे इम्पल्स कैरी करवाते हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। मतलब कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये इम्पल्स या मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब ऐसे नोड में इनिशिएट होता है इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। फिर ऐसे नोड से एवी नोड में इम्पल्स जाता है। एवी नोड कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, या आप कह सकते हो नियर द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, नियर द ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के पास में है, ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे होता है ना, उसके पास में लोकेटेड है, और वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में है। ये सारी बातें हैं, आप कुछ भी दिनों में से कुछ भी लिख सकते हो अगर इसका लोकेशन आती है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एवी नोड, ये वाली चीज़ें ज़्यादा आती नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है बिकॉज बुक में है। फंक्शन क्या है, एसए नोड के बाद एवी नोड में इम्पल्स कंडक्ट होता है, और ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का आदेश देते हैं या मैसेज पहुंचाते हैं। और ऐसे नोड ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का। परकिंजे फाइबर्स आए, फिर सब उसके बाद बंडल ऑफ हिज आएगा। बंडल ऑफ हिज जो है ये एवी नोड से शुरू होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाते हैं। एवी नोड से शुरू होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये पूरे ये जो है, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हिज बंडल ऑफ हिज है। ये वाला स्ट्रक्चर बंडल ऑफ हिज है, ये वाला स्ट्रक्चर बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज का भी काम जो है वो कंडक्ट द इम्पल्स इन द वेंट्रिकल्स, बिल्कुल वेंट्रिकल्स को कवर कर लिए होते हैं, और वेंट्रिकल्स को के कॉन्ट्रैक्शन में ही ये भी हेल्प करते हैं। फिर परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स क्या हैं, ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं बंडल ऑफ हिज से, यही परकिंजे फाइबर्स हैं। तो द फाइबर्स आप लिख सकते हो द ब्रांचेस ऑफ द फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल पे ही बंडल ऑफ हिज भी होता है। और यू कैन राइट द ब्रांचेस ऑफ फाइबर्स विच अराइज फ्रॉम दी बंडल ऑफ हिज। और इनका भी फंक्शन क्या होता है, इनका भी फंक्शन होता है कि ये वेंट्रिकल को सराउंड किए रहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल में हेल्प करते हैं। तो ये सब जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, हार्ट बीट जो बन रही है, हार्ट जो बीट कर रही है, उन सब में जो भी इम्पल्स कैरी हो रहा है थ्रू आउट दी हार्ट फॉर डिफरेंट फंक्शंस टू हैपन, उसी को हम कह रहे हैं इम्पल्स कंडक्शन। अब हम डिफरेंट आर्टरीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेपैटिक आर्टरी। द टर्म हेपैटिक का मतलब लीवर होता है, तो हेपैटिक आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अयोटा टू द लीवर। अयोटा से लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। हेपैटिक पोर्टल वेन, हेपैटिक पोर्टल वेन इज द ओनली वेन विच डज नॉट कैरी द ब्लड डायरेक्टली टू द हार्ट। मतलब सारी वेन्स सीधे हार्ट में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करती हैं, लेकिन हेपैटिक पोर्टल वेन गट रीजन से, स्टमक इंटेस्टाइन रीजन से निकली होती है, तो ये पहले जाती है लिवर में। इट गोज टू द लीवर फॉर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि उसमें हो सकता है यूरिया का कंटेंट हो, तो यूरिया को अमीनो एसिड में ब्रेक करने के लिए, और हो सकता है कुछ टॉक्सिन्स हो तो उनको किल करने के लिए वो पहले हेपैटिक वेन से जाके, मतलब पहले लिवर में जाती है, उसके बाद हेपैटिक वेन जो निकलती है वहाँ से, उसी में वो भी ब्लड जो हेपैटिक पोर्टल वेन होता है वो भी उसके साथ ही चला जाता है टू द पोस्टीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो हेपैटिक वेन फ्रॉम द लीवर टू द पोस्टीरियर वेना केवा। रीनल टर्म का मतलब होता है किडनी। तो रीनल आर्टरी इज एन आर्टरी विच अराइजेज फ्रॉम द अयोटा एंड टू द किडनी। अयोटा से किडनी, रीनल आर्टरी जो है, मतलब रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में ब्लड लेके जाती है, ठीक है। किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी है वो रीनल आर्टरी है। रीनल वेन वो वेन जो किडनी से इंफीरियर वेना केवा तक जाती है, ओके। किडनी से जो वेन निकलती है उसे हम रीनल वेन कहते हैं, और रीनल वेन अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोस्टीरियर वेना केवा में जाके पोर करती है। उसके बाद स्प्लीन एक ऑर्गन है। स्प्लीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स एन FAQ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। स्प्लीन का लोकेशन, it is located behind the stomach and above the left kidney. You will have to learn this, behind the stomach and above the left kidney. फंक्शन, 4 फंक्शंस है। पहले तो ब्लड रिजर्वॉयर है, ब्लड को स्टोर किए हुए है। सेकंड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, मतलब RBCs यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं। थर्ड लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट्स एक तरह का WBC होता है, वो यहाँ प्रोड्यूस होता है, जो कि
हेल्प करता है इन WBCs का फंक्शन ही होता है डिफेंस। फिर फोर्थ है एम्ब्रियो में जो स्प्लीन है वो ही RBC को भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद लिम्फ का क्या लोकेशन है, वही जो फ्लूइड जो कि स्प्लीन में है या फिर जो भी लिम्फ नोड्स हैं उनमें जो फ्लूइड फ्लो करता है। लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड है जिसमें टिश्यू फ्लूइड होता है और डेड WBCs वगैरह होती हैं, और ये फ्लूइड जो है वो लिम्फ नोड्स में फ्लो करता है। फंक्शन क्या है, ये फ्लूइड जो है ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है उन जगहों को, सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द पार्ट्स वेयर ब्लड कैनॉट रीच, जहाँ ब्लड नहीं पहुंच सकता वहाँ पहुंचता है। सेकंड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, क्योंकि लैक्टियल एक चीज़ होती है जो आपने 9th में पढ़ी थी जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। विलाई में एक होती है जो लिम्फ वेसल होती है उसमें। थर्ड, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी के डिफेंस में हेल्प करती है, क्योंकि लिम्फ जो है उनमें लिम्फोसाइट्स होती हैं। सेकेंड 22nd, लिम्फ नोड्स वही ऑर्गन्स जहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट है। तो इन लिम्फ नोड्स का एक मेजर फंक्शन है, दे लोकलाइज द इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को पूरे बॉडी में फैलने नहीं देते। जैसे कि अगर आपको नेक रीजन में या टॉन्सिल्स भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, अगर वहाँ पे अगर आपको नेक में कोई मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो दे विल लोकलाइज द इन्फेक्शन टू द नेक रीजन ओनली। टॉन्सिल्स क्या करेंगे, नेक में ही आपको इन्फेक्शन रखेंगे, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद 3 जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके भी फंक्शंस जान देते हैं। RBC जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। RBC का फंक्शन है बहुत सारे फंक्शन RBC की, ये सबसे मेन फंक्शन है जो आप गो थ्रू करिएगा थ्रू इन द बुक। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन दी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, उसके फॉर्म में ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई करता है। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड दी RBC। WBC क्या है, ल्यूकोसाइट्स। WBC is responsible for the defense mechanism of the body, and platelets और thrombocytes they are responsible for the clotting of the blood. So इस वीडियो से आपके इस सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर के सारे लोकेशन और फंक्शन आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट। अगर कोई स्ट्रक्चर बच गया तो आई एम सॉरी, बट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर देयर इन द चैप्टर. So thank you so much. Please share the video. It will boost my confidence. Thank you.